चलिए डियर, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले थे। फिर इस वीडियो में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि सर्कल क्या होती है। सर्कल के बाद इसके सेंटर के बारे में बताते हैं, हर एक चीज़ें सर्कल के बारे में हमने बताया था। अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो आप पिछले वाले वीडियो को जाकर के देख लीजिए। अगर कहीं पर आपको इशू होगी तो आप उसमें पूरा वीडियो में हम क्लियर बताए हुए हैं, पूरे क्लियर कट कि आपको कैसे सर्कल में सेंटर होती है, क्या क्या चीज़ें होती है सर्कल में, चाप और उसके व्यास, उसके परिधि, सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में बता चुके हैं। आप पिछली वीडियो को देख करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं वृत्त से संबंधित टोटल बातें। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो डियर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एट, सॉरी ये आप शंकु बेलन में थोड़ी गए हैं अभी, ये तो बेलन में बात नहीं है, ओनली सर्कल में बात है। तो सर्कल में अगर हम आए तो सर्कल का एरिया क्या जानने वाले हैं, तो सर्कल का एरिया जानने वाले हैं, वृत्त का क्षेत्रफल जानने वाले हैं डियर। एक मिनट हाँ चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल जानने वाले हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर जो हमने सूत्र बोला है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई, ये इसी को हम लोग पाई कहते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा डियर। पाई कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। और इसका मान जो है ना, मान 22/7 होता है, 3.1/4 होता है, 3.14। जब इसका मान ये दोनों आप निकाल लिए हैं तो ये पाई का एक वास्तविक मान हो गया, पाई का एक रियल वैल्यू हो गया। जब पाई का कोई मान निकाल लेते हैं परिमेय संख्या के रूप में, तो वह एक क्या कहलाएगा डियर, परिमेय संख्या कहलाएगा। पाई का जब कोई मान आप निकाल लिए तो वह परिमेय संख्या हो गया। और पाई का जब मान नहीं निकाले, केवल पाई रख दिए कहीं पर, तो पाई का मान 16-17 अंकों तक निकालते निकालते न्यूटन साहब मान निकालना बंद कर दिए। वह इन्फिनाइट तक उसका मान जाएगा, अनंत तक मान जाएगा। बेचारे परेशान हो गए और अपने लोगों के ऊपर पटक दिए, छोड़ दिए अपने लोगों के तरफ ला करके कि पाई का मान अब हमसे नहीं निकलेगा। इससे भी ज़्यादा हम लोगों के लिए छोड़े तो अपने लोग कैलकुलेटर निकालते हैं, और कैलकुलेटर में अगर 100 अंकों तक का कैलकुलेटर ऐड होने वाला है तो आप उतना तक निकाल सकते हैं। उसके बाद भी आपको अगले जनरेशन के लिए छोड़ना पड़ेगा, वो सब भी निकालेंगे। तो पाई का मान निकालते निकालते हम लोग थक जाएंगे, ओरिजिनल में इसका मान नहीं निकलेगा। जब वैज्ञानिक बोले कि नहीं निकलेगा तो कोई ना कोई ऐसा मान दिया जाना चाहिए जिससे कि मैथमेटिक्स सॉल्व हो। तो पाई का एक रियल में मान दे दिया गया 22/7 या 3.141, ऐसा ही कुछ दे दिया गया। तो ये पाई का जो मान होता है ये परिमेय संख्या होती है। और पाई रियल में क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका कोई करेक्ट मान नहीं होता है। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसकी इन्फिनाइट तक वैल्यू जाते रहती है। जब इसको P/Q के रूप में लिख दिए या दशमलव के रूप में लिख दिए, दशमलव उड़ेगा, 1 पर 00 नीचे आ जाएगा। तो ये पाई का कौन मान हो गया, P/Q का फॉर्म में मान, परिमेय संख्या के रूप में पाई का मान आ गया। और पाई का ये परिमेय संख्या के रूप में मान आया तो पाई का मान जो है ये परिमेय संख्या होती है। और जब पाई का मान नहीं निकालते तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब आर क्या है, तो आर वृत्त की त्रिज्या है। आर क्या है, आर बराबर वृत्त की त्रिज्या है। आर बराबर क्या है डियर, वृत्त की त्रिज्या है। आर बराबर वृत्त की क्या होने वाली है, वृत्त की त्रिज्या होने वाली है। आर बराबर वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपने सूत्र देखा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र देखा डियर आपने, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होने वाला है डियर, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होने वाला है 2 पाई आर। यहाँ पाई देखिए इसमें भी है, आर में त्रिज्या यहाँ पर हमने लिख दिया है। वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, सूत्र डियर 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, पिछले वीडियो में हम परिधि का डिटेल्स दे दिए हैं कि परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या बराबर, अगर आप कह दें कि वृत्त में क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या निकाल करके दिखाइए, तो क्या लिखने वाले हैं आप। वृत्त में अगर त्रिज्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बटा पाई का रूट अंडर, क्षेत्रफल रूट अंडर क्षेत्रफल बटा पाई, रूट अंडर क्षेत्रफल बटा पाई। ये हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या का सूत्र होने वाला है डियर। क्या होने वाला है, क्षेत्रफल बटा पाई का होल रूट, या
रूट अंडर क्षेत्रफल बटा पाई। ये देखिए रूट यहाँ तक लगी हुई है, कोई मिस्टेक से ऊपर यहाँ तक ही नहीं छोड़ दीजिएगा, तब गलत हो जाएगी। ये लिखना हमारा गलत है। सही कौन है डियर? हमारा ये लिखना करेक्ट है। ये यहां तक आपको तीर लगाना है रूट का, क्योंकि क्षेत्रफल और पाई दोनों रूट के अंदर में आ रहे हैं। ये बारीक बारीक मिस्टेकों को आप दूर करते चलिएगा। चलिए, अगर आर का मान, त्रिज्या का मान निकालने के परिधि दिया हुआ है, तब क्या होगा? त्रिज्या का मान, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, और आर बराबर परिधि बटा 2 पाई। आर बराबर वृत्त की परिधि बटा 2 पाई। इसी को परिमाप भी आप कह सकते हैं, परिधि बटा 2 पाई। ये हो गया वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि बटा 2 पाई। क्या हो गया डियर? वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि बटा 2 पाई। तो ये दो फार्मूला हम आपके सामने रखे, वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास, हाँ वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या हमने रखा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हमने रखा, वृत्त के परिधि का सूत्र रखा। चलिए आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं वृत्त की परिधि, त्रिज्या, क्षेत्रफल। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग वृत्त के व्यास पर। वृत्त का क्या? व्यास। तो वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर, ये सर्कल है ना डियर, और आपको क्या बोले थे कि सेंटर से गुजरने वाली सबसे लंबी जीवा जो है यही होता है क्या? व्यास। तो इसमें देखिए सेंटर से यहां तक एक त्रिज्या, सेंटर से यहां तक एक त्रिज्या, तो कितना त्रिज्या यहाँ हो गया? 2 त्रिज्या। तो वृत्त के व्यास में कितना त्रिज्या होने वाला है? 2 त्रिज्या। एक त्रिज्या प्लस एक त्रिज्या 2 त्रिज्या होने वाला है। वृत्त के व्यास में कितना त्रिज्या होने वाला है डियर? 2 त्रिज्या होने वाला है। वृत्त के व्यास में 2 त्रिज्या, तो हम कह सकते हैं वृत्त का व्यास बराबर 2r। वृत्त का व्यास बराबर 2r। वृत्त का व्यास बराबर क्या होने वाला है डियर? 2r होने वाला है। वृत्त का व्यास बराबर क्या होने वाला है? 2r होने वाला है। तो वृत्त का व्यास बराबर 2r होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बाबा भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा गुस्सा में है बाबा, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाबा गुस्सा में है, ठीक ना। जटा जटाओ धरो शिव शंकरे, ये गंगा महारानी को हम ला दिए हैं। तो ठीक है डियर, नमस्कार। आप लोग पुनः इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बाबा भोला की आप पर कृपा बनी रहेगी यदि आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।